आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 6 वाले लोग कैसे होते हैं, ये लोग जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है। 3 और 6 का ये अपोजिट वाइब्रेशन इनके जीवन में क्या लेकर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किंग नंबर 3 किन किन लोगों का हो सकता है। तो किंग नंबर 3 किन किन लोगों का है, जिन लोगों का जन्म महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ होता है, उन सभी लोगों का किंग नंबर निकल कर आता है 3। अब मिनिस्टर नंबर 6 मतलब 3 के साथ 6 के कॉम्बिनेशन के लिए हम एक डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। तो हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 30/8/1930। तो जब हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3, और जब हम इसको सारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को ऐड करने के बाद जब हम टोटल निकालते हैं तो वो आता है 6। तो वो क्या हुआ, इसका हुआ मिनिस्टर नंबर। तो किंग नंबर हो गया 3 यहाँ और मिनिस्टर नंबर हो गया 6। अब ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है, ये डेट ऑफ बर्थ है वॉरेन बफेट की। तो अब बात करते हैं आपसे 3 और 6 की वाइब्रेशन के बारे में। तो अब एक डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पर हम और लेते हैं, तो वो है 21/12/1989। जब हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3, और जब हम इसका मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 6। तो ये भी एक एक्ट्रेस है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है ये, तो और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है साउथ इंडियन की। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये 3 और 6 के वाइब्रेशन को लिए हुए लोग हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 3 और 6 के वाइब्रेशन की। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आपके सामने चर्चा लेकर आया हूं 3 और 6 के बारे में, इन लोगों का जीवन कैसा होता है। तो जब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं किंग नंबर 3 के बारे में, तो किंग नंबर 3 किन लोगों का होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। किंग नंबर 3 करता है सारे के सारे देवताओं के ग्रुप देव बृहस्पति को। अब बृहस्पति देव हम लोगों को नॉलेज देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसके अलावा ये हमें संतान देते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ये वो सब इनके अंडर में आता है। जितनी प्रकार की नॉलेज है, ज्ञान है, आध्यात्म है, ये सब का सब गुरुदेव बृहस्पति के अंडर में आता है। अब इनको एडवाइस देने वाला कौन है, इनका मिनिस्टर कौन है। तो इनका मिनिस्टर कौन है, इनका मिनिस्टर है 6 नंबर। तो 6 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है दैत्यों के गुरुदेव शुक्राचार्य को। तो अब दोनों नंबर का जब हम वाइब्रेशन देखते हैं तो क्या है, देखने में ये बिल्कुल अपोजिट वाइब्रेशन दिखाई देता है। उसका क्या कारण है, एक तो देवताओं के गुरु बृहस्पति और दूसरी ओर क्या है, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। अब इन दोनों की नेचर बिल्कुल अलग अलग है। ये बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि अगर हम 3 और 6 के वाइब्रेशन को लेते हैं तो बिल्कुल अपोजिट वाइब्रेशन है। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक चर्चा करने आया हूँ, जब हम गुरुदेव बृहस्पति के 3 नंबर को देखते हैं तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा और उसका देखने का सिस्टम, जो भी लोग उसे देखेंगे वो आदर के भाव से देखेंगे। अब जरा दूसरी ओर हम देखते हैं कि 6 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं। 6 नंबर वाले लोग स्टाइलिश होते हैं, वो भौतिक सुख को दर्शाता है। तो दूसरी ओर 3 नंबर वाले कैसे होते हैं, वो आध्यात्मिक बात करते हैं। तो अब देखने में ये वाइब्रेशन बिल्कुल अपोजिट लगता है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति का ये नंबर 3 और 6 का अपने साथ होता है और वाइब्रेशन होता है तो उसका व्यवहार विरोधाभासी व्यवहार ही होता है। अब क्या होगा जी, जब दोनों नंबर अलग अलग हैं, नेचर अलग है, मतलब ड्यूल नेचर, एक ही व्यक्ति के अंदर 2 तरीके की प्रवृत्ति, या तो वो आध्यात्म की ओर जाए, ज्ञान की ओर जाए, या फिर वो भौतिक सुख की तरफ जाए। लेकिन मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि शुक्राचार्य के पास भी असीम ज्ञान था। उन लोगों ने भी अपनी पूरी शक्ति ज्ञान को अर्जित करने में लगाई, और उधर गुरुदेव बृहस्पति भी अपनी सारा सिस्टम ज्ञान को ही मानते हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जहाँ सात्विक हैं, वहीं 6 नंबर वाले थोड़े से भौतिकवादी हैं, थोड़े से क्या बहुत भौतिकवादी हैं। अब इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं तो 3 और 6 वाले लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं। इनके पास बहुत सारे सुख होते हैं, गाड़ी होती है, बंगला होता है, सब तरीके के भौतिक सुखों को लेकर आने वाला ये अंक है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जब भी हम कभी
किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी को देखते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी को भी जरूर देखना चाहिए। जहाँ 3 और 6 के नेगेटिव वाइब्रेशन की बात करें तो उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जिस प्रकार से गुरु आज तक कहीं कुछ चीज़ रिप्रेजेंट ही नहीं करना चाहते, केवल ज्ञान बांटने के अलावा कुछ नहीं करते, तो उधर 6 नंबर उनको ये एडवाइस देता है कि साहब अपना जीवन भी तो बढ़िया करो, अपने लिए भी तो गाड़ी खरीदो, अपने लिए भी तो बंगले खरीदो, इस तरीके की उसकी एडवाइस होती है। तो इन दोनों का जो वाइब्रेशन है इज ए वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन, और ये बिल्कुल पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं। जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं। हर प्रकार के सुख सुविधाओं में भौतिक सुख भी आते हैं, गाड़ियों के सुख भी आते हैं और अन्य प्रकार के सुख भी आते हैं। और जहाँ पर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि बृहस्पति, तो वहाँ पर बृहस्पति थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे की आमदनी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब ऐसे लोग, जब सबसे पहले चर्चा हम लोग कैसे करते हैं, एजुकेशन फील्ड में कौन से क्षेत्र में इन लोगों को जाना चाहिए। देखिए, साइंस का फील्ड भी इनके लिए अच्छा है और आर्ट साइड का फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड होता है। तो ये दोनों फील्ड इनकी अच्छी ताकत से हैं, और ये पढ़ने में देखिए बहुत ज़्यादा तेज तो स्टूडेंट नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि क्या है कि शुक्र बार बार कुछ ना कुछ इस तरीके की पोजीशन लाता रहेगा जहाँ तक कि वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में पीछे होगा। लेकिन जब गुरु की एनर्जी उसके साथ जुड़ती है तो वो पास होता चला जाएगा, अच्छे नंबर भी आएंगे, लेकिन टॉप पोजीशन पर नहीं आ पाते। अब बात करते हैं इनके प्रोफेशन की। तो 2 तरीके की एनर्जी है। अगर आप बृहस्पति की चीज़ों को चुनते हैं, मान लीजिए आप लाइफ में पढ़ाने वाली बात पर जाते हैं, या कुछ ऐसी रिसर्च में जाते हैं, या थीसिस वगैरह लिखते हैं, या अच्छे लेखक भी बन सकते हैं, तो ये सब बृहस्पति की पावर को बढ़ाने वाली बातचीत है। लेकिन शुक्र, आप कोई भी काम करो, किसी भी प्रोफेशन में जाओ, बहुत अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं, पैसे को चुंबक की तरह ये अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? ये पावर इसको दे रहा है शुक्र, क्योंकि शुक्र बृहस्पति वाले व्यक्ति को ऐसी पावर देता है कि उसके बात करने का ढंग, उसकी सारी चीज़ों में केवल पैसा झलकता है, कि जो भी चीज़ वो लेगा, जो भी ज्ञान वो देगा, उसके अगेंस्ट वो अपनी अच्छी खासी फीस लेगा। तो ये लोग क्या है कि इस तरीके के प्रोफेशन में अगर आते हैं तो बहुत कामयाब होते हैं। तो अब हम लोग आपसे बात करेंगे इनका लव एंड रोमांस का फील्ड कैसा होता है। जहाँ अभी तक 3 वाले जो वाइब्रेशन थी, एक अटकी हुई वाइब्रेशन थी। गुरु वाले जितने भी लोग हैं उनको लोग बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन 3 और 6 वाले टिप टॉप होकर रहते हैं। एक तो ये देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन इनके पास पावर ऑफ अट्रैक्शन होने के साथ साथ दूसरे को सम्मोहित करने की भी पावर होती है। तो इस तरीके से लव एंड रोमांस का फील्ड इनके लिए प्रॉपर फील्ड होता है, मतलब कभी भी मात नहीं खाते। अब बात करते हैं कि इनकी स्पाउस किस नंबर से आनी चाहिए, वो कैसी हो। तो देखिए, सबसे पहले हमें इनके जो अच्छे नंबर्स हैं वो देखने चाहिए। तो देखिए, जब 3 और 6 को हम लोग लेते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा नंबर क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आप नंबर ला सकते हैं। देखिए, 9 नंबर अगर हम लोग लेकर आते हैं तो इनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन इसी टाइप का होता है। अगर इनकी स्पाउस 3, 5 या 9 से आए तो इनके लिए बहुत अच्छी होती है, इनका जीवन यापन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज भी इनके जो प्रेम संबंध होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब शुक्र की एनर्जी उसको मिलेगी तो ये कार्य होता रहेगा। अब बात आगे करते हैं कि वो कौन सा कलर है जो इनको अच्छा लगता है। देखिए, दोनों के कलर अलग अलग हैं। एक तरफ तो गोल्डन कलर किसका है, गुरुदेव बृहस्पति का, और दूसरी तरफ व्हाइट कलर ऑफ एनर्जी किसकी है, शुक्र की। तो यहाँ पर आप व्हाइट और गोल्डन दोनों यूज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके बीच का कलर जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, इस टाइप के कलर को अगर आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो बहुत अच्छा, एकदम लकी कलर के तौर पर ये लोग जाते हैं। अब लोग हम बात करेंगे अब आपसे कि 3 और 6 का वाइब्रेशन जो कि एकदम विरोधाभासी वाइब्रेशन है, इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो
आपको उसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पावर को पहचानना चाहिए। देखिए, जब शुक्र की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, गुरु का सम्मान खराब हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि गुरु की एनर्जी को कभी भी डाउन ना होने दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें अपने जीवन में गुरु की सेवा जरूर करनी चाहिए, गुरु के मंदिर में जाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा आध्यात्मिक मंत्र वगैरह का जाप करना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मंत्र के जाप में शुक्र भी इसका साथ देता है। लेकिन शुक्र की एनर्जी में यदि बृहस्पति डूबते चले जाएंगे तो वो अपनी मान और प्रतिष्ठा को भी खो देंगे। तो इस वजह से इस नंबर को थोड़ा नेगेटिव नंबर कहा जाता है। लेकिन अगर इस बात का ख्याल गुरुजी रखेंगे, मतलब ऐसा पुरुष, ऐसी स्त्री यदि इस बात का ख्याल रखेगी कि हमें जो है गुरु से संबंधित चीज़ों का कार्य करना है, बिजनेस, सर्विस जो भी है, और अपनी मान और प्रतिष्ठा को शुक्र के चक्कर में खराब नहीं होना देना है। शुक्र की पॉजिटिव बात, शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी तो हम यूज करेंगे, लेकिन हर समय जो उसकी एक वाइब्रेशन दिमाग में रहती है उसको दिमाग में नहीं रखना है। तो ये इसका टिप है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।